नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, मार्केट में भयंकर गिरावट आई हुई है। इस वक्त आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास कैश अवेलेबल है या अगर आप कोई स्टॉक को होल्ड कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है देखने का, लुक आफ्टर करने का, उसकी थोड़ी सी केयर करने का। क्योंकि देखिए, अगर आपने कोई स्टॉक 100 रुपये पे ख़रीदा है और वो 90 पे आ गया, अगर आप उसकी केयर नहीं करोगे, वो 90 पे आया और अगर उसके पास वैल्यू है 10% गिरा है वो स्टॉक, तो आपके पास अगर जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है 20 30 50, ये रूल जिनको याद होगा वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो अब ये 30 का टाइम आ चुका है, भले 50 का नहीं आया लेकिन 30 का टाइम आ चुका है। यू नीड टू ऐड क्वांटिटी ओवर हियर। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? तो ये होगा कि जब वापस 100 का रेट आएगा तब तक आपको कोई प्रॉफिट होगा नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पर एवरेज करोगे तो 100 आने से पहले ही आपको प्रॉफिट होने लगेगा। तो आपके पास एक रूम बचेगा अपने स्टॉप लॉसेस को हैंडल करने का। ठीक है, अभी जो आपके सामने हेडलाइन लगी हुई है वहाँ पर साफ साफ लिखा है, इन्वेस्टर्स लूज ₹7.5 लाख करोड़ एज मार्केट प्लमेट ओवर न्यू वेरिएंट कंसर्न। नए वेरिएंट का कंसर्न आया, मार्केट ने 7.5 लाख करोड़ लगभग रुपए गंवा दिए। और ये रुपए कहाँ पर गए हैं? ट्रेडर्स के पास गए हैं। इन्वेस्टर्स या अपोजिट साइड के ट्रेडर्स के पैसे थे। अब आप इसको पॉजिटिव वे में कैसे ले सकते हो? ठीक है, ठीक कैसे लेंगे? आपने बाज़ार में मान लेते हैं 1 लाख रुपए लगाया है। ठीक है, ये आपने बाज़ार में पैसा लगाया है। अब ये 1 लाख मैं मान लेता हूँ कि ये 90,000 हो गया। आपके पास लगाने के लिए मान लेते हैं 5 लाख था। ठीक है, ठीक, ये मान लेते हैं 5 लाख था। तो अब इस 1 लाख का टाइम 90,000 पे हो गया। अब आप यहाँ पर क्या करोगे? एडिशन करोगे। एवरेज का रूल आप सब जानते हो, एवरेज नीचे आएगा, आपको यहाँ से फ़ायदा हो जाएगा। अब यही जो 100 से 90, 1 लाख से 90, 10,000 का आंकड़ा है माइनस का, यही कंबाइन होकर के 7.5 लाख करोड़ हो गया है। याद रखिएगा, ये पैसा वापस इन्वेस्टर्स को मिलेगा। फिर से कह रहा हूँ, इन्वेस्टर्स की जेब से ये जो पैसा गया है ये वापस उनको मिलने वाला है जो शेयर होल्डर्स हैं। लेकिन अगर वो पेशेंस दिखाएंगे, होल्ड करेंगे सिचुएशन को। यहाँ पर स्टॉक्स को होल्ड करना है, एवरेज भी करना है अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को। हाईली वोलाटाइल स्टॉक्स को आप एवरेज करोगे तो अभी भी आपको बढ़िया ऐसे मोमेंटम दिखाएंगे कि वो 5-10% ऊपर नीचे कभी भी हो जाते हैं, आपको पता है। तो आप वैल्यूएबल स्टॉक्स को ऐड कर रहे हो, वो भी आपके पास ऑप्शन है। आईटीसी जैसे स्टॉक 3% ऊपर, बीपीसीएल जैसे स्टॉक 6% नीचे, सॉरी ये नीचे, आईटीसी भी नीचे ही है। तो सोचिए, आपके पास वैल्यूएबल स्टॉक्स भी अवेलेबल हैं और जो बहुत तेज़ भाग रहे थे वो भी गिरे हैं 5-5, 10-10%। ठीक है, स्मॉल कैप इंडेक्स में चले जाओ, कितने ही स्टॉक्स ने लोअर सर्किट आज मारा है। तो आप ढूंढिए ना, क्वालिटी मिल रही है, क्वांटिटी ऐड करने का मौका है। क्योंकि जब स्टॉक सस्ता होता है तो क्वांटिटी आप बढ़ा कर ले सकते हो। रूल्स पे कायम रहेंगे, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तो इस वीडियो का उद्देश्य ये था कि आपको ये मैं बता सकूं कि दोस्त, अब आप जैसे कुछ लोग अब आ जाएंगे ना कि निफ्टी जा रही है 12,000, निफ्टी जा रही 10,000। ऐसे जब निफ्टी 7,000 पे थी तो किसी किसी को 5,000 भी दिखाई दे रहा था। जब निफ्टी 7,500 का लो मारी थी, टीवी अंदर चिल्ला चिल्ला बोल रहे थे ना, नहीं लेना है, नहीं लेना है। और अभी जब निफ्टी 18,000 पे थी तो बोल रहे थे अरे 2-3% का रनिंग करेक्शन आएगा, वहाँ पर आपको बहुत हेल्दी बाइंग करनी चाहिए। अब जो वहाँ पर बाइंग करवा के बैठे हैं वो यहाँ पर क्या कहेंगे? वो यहाँ पर भी बोलेंगे बाइंग करो। देखो, उनकी भी गलती नहीं ना, आपकी गलती है, अब सीखने की गलती है। अगर आप सीखे नहीं उस वक्त, अब सीखो ना। जब तक लॉस नहीं होता हमको समझ में नहीं आता है कि हम गलती क्या कर रहे हैं। चेक कीजिए अपने स्टॉक्स को, क्या वो बाज़ार से ज़्यादा गिर गए? अगर गिरे हैं, चेक करो उनका बीटा कैसा है, वो बाज़ार से ज़्यादा वोलेटाइल हैं या नहीं। जब बाज़ार ऊपर जाती है तो तेज़ी से ऊपर जाते हैं या नहीं। पोर्टफोलियो को ज़रा चेक कीजिए, 26 जनवरी वाला पोर्टफोलियो, 15 अगस्त वाला पोर्टफोलियो, दिवाली पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है। ओवरऑल कॉम्बिनेशन देखिएगा, स्टॉक स्पेसिफिक मत घुस जाइएगा कि नहीं ये वाला स्टॉक 10% गिर गया। उनको भी देखना जो 15% भागे हैं, समझ रहे हैं? तो चलिए, इस वीडियो का उद्देश्य मात्र इतना है कि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं कि जो आपकी जेब से पैसा गया है वो वापस आपकी जेब में आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा समय देना होगा, जल्दी आ जाए। उसके लिए आपको एवरेज करना होगा। सही क्वालिटी के स्टॉक्स की पहचान करना भी आपको सिखाया हूँ। चेक कीजिएगा, गंदे स्टॉक्स तो नहीं है, समझ रहे हैं? क्योंकि फिर से जब बाज़ार चले तो आपको प्रॉफिट जल्दी हो जाए। एवरेज करने पे फोकस ज़रूर कीजिएगा। और जिनके पास कैश नहीं है वो अपने घटिया स्टॉक्स को अभी पहचान लें और जैसे ही कोई बाउंस बैक मिले उनसे छुटकारा प्राप्त कर लें। क्योंकि आने वाले समय में वो आपको और पेन देंगे। उनकी जगह आप अच्छे स्टॉक्स में रहोगे तो कम गोते खाओगे। अभी इतना ही। आई होप आप समझ गए होगे इस वीडियो के क्रक्स को।
एक दो कमेंट्स देख लेते हैं, फिर आपसे विदा लेंगे। आज कमेंट देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग जो लोग कमेंट नहीं करते हैं वो जाकर कम से कम पढ़ना दूसरों के कमेंट को, देखिए क्या क्या लोग कमेंट करते हैं। मैंने एक वीडियो में कहा पैंट खुल गई आज, और ये कह रहे हैं कच्चे ऑलरेडी फटे हुए हैं। देखो यार, अश्लील ज़्यादा बातें हो रही हैं। स्टॉक मार्केट का चैनल है, कोई कॉमेडी वाला है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। देखो, इस माहौल को हल्के फुल्के लेना है। अभी हम हेडलाइन पढ़ेंगे, अरे 7 लाख करोड़ उड़ गए जेब से, हमको लगेगा वापस नहीं आ सकते। कोई चोर अगर 7 लाख करोड़ लेके भाग जाएगा, वापस थोड़ी देगा। लेकिन कोई लेके गया क्या? ट्रेडर्स लिए, हम उनसे छीनेंगे। और डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, छीन के रहेंगे हम ऐसे देश में हैं जहाँ बाजार को ऊपर जाना ही जाना है दोस्त। अच्छी कंपनियां हैं ना, वो ऊपर जाएंगी। वो 10 गिरी हैं, 20 भागेंगी। अच्छी है ना, बस इतना याद रखना, इतना चेक कर लेना। सिखाया हूँ, देख लेना थोड़ा सा। आज की गुरुजी 2-3 दिन पहले हम बोले थे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अरे भाई साहब, ऋषभ कुमार सिंह भाई, देखो बहुत अच्छी बात है। और देखो, खुशी भी मिलती है, अंदर से गुड फील होता है आपके लिए भी, अपने लिए भी, कि आप लोग इतना सम्मान देते हो। आपने इतना प्यारा वर्ड यहाँ पर लिखा है। ये एक बहुत इमोशनल वर्ड है, बहुत इमोशनल नेम है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात याद रखना, मार्केट टेक्निकल्स को सम्मान देती है, ये तो फिक्स बात है। लेकिन जब ऐसी न्यूज़ आती है तो कोई टेक्निकल की वैल्यू बचती नहीं। ठीक, वो टेक्निकल बना, उस टेक्निकल का सम्मान बहुत अच्छी बात है। वो ज़्यादातर केसेस में आपको प्रॉफिट भी देता होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन। अब ऐसा तो हमें दिख जाएगा कि बाजार जो है यहाँ सपोर्ट लेगी, अगर हम वहाँ पर रूल नहीं फॉलो करें। मान लेते हैं अगर सपोर्ट नहीं ली तो क्या होगा? समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ ऋषभ जी? तो इसको आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी चार्ट पढ़ के मालूम पड़ता है कि और मंदी हो सकती है। इस पर आपका क्या कहना है? तो यार, जिस हिसाब से बाजार ने आज दिल तोड़ा है, जिस हिसाब से बाजार ने आज टेक्निकल लेवल्स को तोड़ा है, बिल्कुल मंदी हो सकती है। और इसमें सिर्फ हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं, फंडामेंटल्स भी इन्वॉल्व हैं, जिसको आप अभी के लिए न्यूज़ मान सकते हो। आज मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया। अब इस लाइन का दर्द कोई समझ सकता है? मैं तो समझ सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी स्टॉक मार्केट में तो मैंने ये सोचा था मैं तो बहुत तगड़ा इन्वेस्टर बनने वाला हूँ। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बहुत सारे लोग इससे प्रेरित भी हुए होंगे। मतलब काफ़ी कमाल की चीज़ लगी। ठीक है, एक स्टॉक खरीदा था, आपको बताया था क्या मस्त। देखो, माहौल हल्का ही रखेंगे। मैंने कहा ना, जो पैसे गए हैं, जो आज लॉसेस हुए हैं, वो वापस आएंगे। चेक करने की बारी आपकी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ के मैंने एक स्टॉक खरीदा और वो भागा, खूब भागा। मैंने सोचा यार कितना प्रॉफिट बचता था नहीं, और वो शुरुआत ही थी। तो जब मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट बुक करने के बाद भी वो और उड़ गया। ठीक है, तो वहाँ पर मुझे लगा नहीं बुक करना चाहिए था। फिर ऐसे करते, मतलब मैं शुरुआत में इन्वेस्टर था और फिर क्या बन गया? ट्रेडर। क्यों ट्रेडर बना? एक जगह प्रॉफिट बुक किया, वो भाग गया। एक जगह प्रॉफिट बुक नहीं किया, वो वापस गिर गया, इवन लॉस देने लगा। तो वहाँ से मैं सोचा कि यार प्रॉफिट बुक करने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि 2-3 बार यही हो गया कि ऊपर गया स्टॉक, नहीं बुक किया, वो नीचे आ गया। फिर मैं क्या बन गया? इन्वेस्टर से ट्रेडर, और फिर ट्रेडर से, जैसे ये भाई साहब ने लिखा, आज मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया। इसका मतलब समझ रहे हैं? स्टॉक खरीदे थे, हो गया 5-10% का लॉस। अब क्या होगा? अब जब 5-10% का लॉस हो गया तो इन्वेस्टर तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लॉस तो बुक करना चाहते नहीं। और विकास जी, देखिए यहाँ पर जो दर्द छुपा है मैं उसको समझ सकता हूँ, लेकिन अब आपको यहाँ से कुछ पॉजिटिविटी निकालनी पड़ेगी। पॉजिटिव चीज़ ये दोस्त कि देखो, शुरुआत लगभग सभी के साथ ऐसी ही होती है कि स्टॉक में फंस गए तो इन्वेस्टर बन गए। रिसर्च ज़रूर कीजिए, स्टडी ज़रूर कीजिए, चीज़ों को समझिए, स्टॉक्स को समझिए और आगे बढ़िए। मैंने 20 क्वांटिटी 377 पे, अच्छी बात है, ऐड कीजिए। आपके पास हो तो ऐड कीजिए, नहीं है तो खरीदिएगा ज़रूर। मेरे पास कैश है, थैंक यू भाई। तो जय सुदर्शन, वाह यार क्या मस्त नाम है। कैश आपके पास है और ऐस भी आप ही की है। जिसके पास कैश है उसी की ऐस है। आज की डेट में ये बात पता चली ना। देखो, हमेशा ये बात सही नहीं होती, लेकिन आज तो ये बात बिल्कुल सही है। आज जिसके पास कैश बचा है, आज जो कैश पे है, फुल कैश पे है, सोचिए उससे ज़्यादा किसकी ऐस है किसी की नहीं। वो कल को अच्छे स्टॉक्स अच्छे रेट पे खरीद सकता है। चलिए कोई बात नहीं, अभी विदा ले रहे हैं आपसे। ऐसे ढेर सारे आपको मज़ेदार कमेंट्स मिलेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। इससे पहले की वीडियोज़ में ज़रूर जाकर देखिएगा, उन वीडियोज़ में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे कही गई हैं, ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी देना था, आपको कुछ समझाना भी था थोड़ा सा। देखो, रूल से स्टिक करोगे दोस्त, आपको कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। ट्रेडिंग के लॉसेस अलग लेवल के होते हैं, इन्वेस्टिंग के जो लॉसेस होते हैं वो हमको सीख देने के लिए आते हैं, और उनसे अगर हमने सीख लिया तो बहुत बहुत आगे जाना होता है।
कम कमाओ गम मत कमाओ, इस टैगलाइन को याद रखिएगा। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। नमस्कार।